सो हेलो टूडल्स, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी विजी वेरी इजी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 का सेशन 2। सेशन 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप जल्दी से जाके देख लो। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 2 को। तो सेशन 2 है ब्यूटी थेरेपिस्ट सर्विस। ये क्या होता है? ब्यूटी थेरेपिस्ट सर्विस के अंदर हमें कौन कौन सी थेरेपीज देखने को मिल जाती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ब्यूटी थेरेपी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल है, जैसे कि स्किन केयर, हेयर डू, हेयर स्टाइल, मसाज, रिलैक्सेशन थेरेपी। अब इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि ब्यूटी थेरेपिस्ट को किसी सेवा या सर्विस के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ग्राहक को एलर्जी हो सकती है। आपको जो भी ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आगे आपको करियर अगर आप अपना चूज़ कर रहे हो ब्यूटी थेरेपिस्ट का, तो आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट से रिलेटेड और ब्यूटी थेरेपिस्ट की जो सर्विसेज वो देते हैं उससे आपको उनके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं, इसमें आपको क्या क्या आप क्लाइंट को सर्विस दोगे, कैसे दोगे, क्या क्या आपको सेफ्टी रूल्स बरतने हैं। तो इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो जो आपका क्लाइंट है उसे एलर्जी हो सकती है, ठीक है, और अन्य प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने विषय में कौशल और अच्छा मतलब उसे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे मैनीक्योर क्या होता है। ये जो सर्विसेज पढ़ रहे हैं ये ब्यूटी थेरेपिस्ट के द्वारा हमें मिलती हैं। आसपास के जो आपके ब्यूटी पार्लर्स हैं वहाँ पे ये आपको सर्विस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है मैनीक्योर। मैनीक्योर होता क्या है? हाथों की सुंदरता संबंधित क्रियाविधि। इसमें आप इसमें जो इस क्रिया में आपके हाथों को सुंदर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसका पूरा प्रोसेस लिखा है कि हाथों की मालिश की जाती है, हाथों की त्वचा से जो डेड सेल्स है उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है। डेड स्किन को, हाथों की त्वचा को नम सॉफ्ट बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, ठीक है। और आपके जो नेल्स हैं उन्हें साफ़ करते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से, और उनके बाद आपसे पूछ कर आपके मन पसंदीदा वो नेल पेंट्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये बता रखा है कि मैनीक्योर क्रिया के निम्नलिखित लाभ भी हैं, मतलब इसके जो बेनिफिट्स हैं। तो इससे आपके हाथ नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत सुंदर दिखने लगेंगे, और आपके जो हाथों का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। आपके हाथ बहुत वाइट अपीयरेंस देंगे, सुंदर अपीयरेंस देंगे, ठीक है। और ये आपकी बॉडी को रिलैक्स बनाएंगे, ठीक है। आपके शरीर को आराम देती है, आप रिलैक्स फील करोगे मैनीक्योर करवाने के बाद। उसके बाद है पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या होता है? इससे आपके पैरों को सुंदर बनाया जाता है। मैनीक्योर से आपके हाथों को सुंदर बनाया जाता है, और पेडिक्योर से आपके पैरों को सुंदर बनाया जाता है। पेडिक्योर मतलब पैर, इससे आप याद कर सकते हो। यह क्रिया सैलून में ब्यूटी थेरेपी द्वारा स्त्री तथा पुरुषों के पैरों की टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए की जाती है। इस क्रिया से पैरों की त्वचा तथा पैरों के नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं। इससे आपके पैर और पैरों के नाखून बहुत सुंदर दिखने लग जाएंगे। इसमें क्या होता है? इसमें आपके हाथों के जैसे ही पैरों की मालिश करते हैं, उसमें से डेड स्किन निकालते हैं, डेड सेल्स निकालते हैं, और इसमें आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, जैसे जो एड़ी पार्ट होता है उसे साफ़ करते हैं। उसकी जो डेड स्किन होती है वो प्यूमिक स्टोन से साफ़ करते हैं उसे, और नाखूनों को साफ़ करते हैं। और उसके बाद आपके मन पसंदीदा, आपके जिससे नाखून बहुत सुंदर लगे, वो नेल पेंट लगाते हैं। और इसके भी बेनिफिट्स हैं। इससे भी आपके पैर बहुत सुंदर दिखेंगे, सॉफ्ट दिखेंगे, मुलायम दिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डेड स्किन हट जाएगी, और अपीयरेंस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेडिंग होता है धागे की सहायता से बालों को हटाना। इसमें क्या होगा कि आप अपने पूरे किसी भी बॉडी पार्ट से बाल हटा सकते हैं। मेनली ये यूज़ करते हैं हम फेशियल हेयर्स के लिए, जैसे कि आईब्रो हेयर्स के लिए, ठीक है। और इसे हटाते कैसे हैं? यह क्रिया शरीर से अतिरिक्त अनचाहे अनवांटेड हेयर्स को हटाते हैं। इस क्रिया में सूती धागे का उपयोग करते हैं। सूती धागे की सहायता से चेहरे, मैंने बोला फेशियल हेयर्स और आईब्रोज हेयर के आसपास के बालों को हटाया जाता है।
अब थ्रेडिंग के निम्नलिखित लाभ भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। इससे सभी प्रकार की त्वचा पर किया जाता है, मतलब कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कोई भी स्किन पे इसे यूज़ कर सकते हो और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, ओनली एक धागा होता है, उसी से हम जो अनवांटेड हेयर्स है निकालते हैं। और इसको करने के बाद आपके जो फेस है और आपकी जो आईब्रोज हैं वो सुंदर दिखने लग जाती हैं, सुंदर दिखाई देती हैं। और इस क्रिया में वैक्सिंग की अपेक्षा से दर्द कम होता है। थ्रेडिंग में दर्द कम होता है, वैक्सिंग में दर्द ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे वैक्सिंग क्या होती है। वैक्स का उपयोग करके बालों को हटाना, ठीक है, इसे वैक्सिंग बोलते हैं। वैक्सिंग दो तरह की होती है, स्ट्रिप वैक्सिंग और स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। स्ट्रिप वैक्सिंग में हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। इस वैक्सिंग विधि में हम वैक्स को हल्का गर्म करके वैक्स की एक परत को बालों पर लगाते हैं और उसी के ऊपर सूती कपड़े की एक पट्टी को चिपका देते हैं। कपड़े की पट्टी को बालों के जो अपोजिट डायरेक्शन है उस तरफ हम खींचते हैं, तो पट्टी के साथ ही जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो निकल आते हैं। अब उसके बाद है स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। इसमें जो है हम स्ट्रिप का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम वैक्स को गर्म करके उसकी एक मोटी परत बालों पर लगाते हैं और उसके बाद ठंडा होने के बाद हम उसे खींच देते हैं, तो वैक्स के साथ ही जो आपके अनवांटेड हेयर्स हैं वो निकल आते हैं। और जो स्ट्रिपलेस वैक्सीन है, इसमें जो अत्यंत महीन बाल हैं, मतलब बहुत दिनों से जो बाल हैं वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं जड़ों के साथ। उसके बाद है ब्लीचिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लीचिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें रसायनों का उपयोग करके, रसायन मतलब केमिकल्स का उपयोग करके हम बालों के रंग को हल्का कर सकते हैं। यह क्रिया विशेषकर चेहरे पर की जाती है। ठीक है, इसे हम फेस पर करते हैं मेनली। ये चेहरे को गोरा तथा दाग धब्बे रहित दिखाती है। इसमें आप इसको जब कर लोगे तो आपके जो फेस है वो गोरा दिखने लग जाएगा और जो दाग धब्बे हैं वो कम दिखाई देने लग जाएंगे। इस क्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायन, मतलब जो इस जो प्रोसेस में हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उसे ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं जो इसमें केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग के निम्नलिखित लाभ भी हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? आपके जो चेहरे के, जो आपके स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो कम दिखाई देने लगेंगे, बालों का रंग हल्का हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा, ठीक है, गोल्डन लाइट सा हो जाएगा मतलब कलर। और त्वचा आपकी चमकने लग जाएगी, चमक आ जाएगी आपकी त्वचा पर। चेहरे के बाल जो हैं वो कम दिखाई देंगे क्योंकि उनका कलर लाइट हो जाएगा, इसलिए वो कम दिखाई देंगे और चेहरा चमकदार दिखाई देगा। वही आपके पूरे फेस पर शाइनिंग आ जाएगी और जो आपके चेहरे पर अगर रिंकल्स हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेस क्लीनअप और फेशियल। ब्यूटी क्रीम के उपयोग से चेहरे की त्वचा की सफाई करना। फेशियल और फेस क्लीन में हम क्या करते हैं, आप ब्यूटी क्रीम्स का उपयोग करके आपके फेस पर ग्लो आ जाता है, आपका फेस सुंदर दिखने लग जाता है, इससे आपका फेस क्लीन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की क्रीमों का यूज़ करते हैं, जो ब्यूटी क्रीम्स आती हैं, ठीक है। इससे आपके चेहरे के जो त्वचा के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें खोला जाता है। फिर जो वो जब खुल जाते हैं तो वो श्वास लेने लग जाते हैं। उसके बाद जो आपके डेड सेल्स होते हैं, जब स्क्रब आता है उसकी सहायता से जो आपकी डेड स्किन होती है उसको निकाला जाता है, ठीक है। और जो धूल मिट्टी फंस जाती है उसे निकालते हैं हम फेशियल की सहायता से। और उसके बाद जब जो स्किन के जो पोर्स खुल जाते हैं तो वो सूक्ष्म छिद्र जब खुल जाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो ऑक्सीजन लेने लग जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो आपकी स्किन पर ग्लो आ जाएगा। तो तभी ही फेशियल कराने से आपकी स्किन पर ग्लो आ जाता है। तो इसके भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चेहरे पर निखार आ जाएगा, चेहरा आपका ग्लो करने लग जाएगा, चेहरे से धूल मिट्टी, ठीक है, मृत कोशिकाएं वगैरह सब हट जाएंगी, मतलब डेड स्किन वगैरह हट जाएगी और आपके जो फेस है वो स्वस्थ दिखने लग जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आपके फेस का, आप रिलैक्स फील करोगे। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। और आपके जो इससे कील मुहासे हैं वो भी कम हो जाएंगे, मतलब कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और चेहरे की कोशिकाओं में वही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेकअप। मेकअप में क्या होता है,
सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके चेहरे की सुंदरता को निखारा जाता है। आपके जो चेहरा है उसे और मेकअप की सहायता से आप अपने चेहरे को और सुंदर बना सकते हो। इस क्रिया में हम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, तो वो सब का यूज़ करके हम मेकअप करते हैं। इससे चेहरे को सुंदर बनाया जाता है। मेकअप में हम कौन कौन से आइटम्स यूज़ करते हैं ये भी आप ज़रूर याद करके जाना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लिपस्टिक, आईलाइनर, फेस पाउडर, लिप लाइनर, फाउंडेशन, मस्कारा, आई शेडो, काजल और भी बहुत सारी आइटम्स आती हैं जो हम मेकअप में उपयोग करते हैं। और ये कौन कौन से लोग करते हैं? जो फिल्म टीवी में ज़्यादा जुड़े होते हैं, जैसे कि मीडिया में, वो लोग जो है ये मेकअप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी जो सामान्य लोग हैं, जो कॉमन जो पीपल हैं, वो किसी भी शादी आ गई या फिर विवाह आ गया और उत्सव वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कॉमन पीपल जो है वो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं शादी वगैरह, पार्टी वगैरह में, ओकेजन वगैरह में। और जो इसे डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं वो होते हैं एक्ट्रेस, मीडिया से जो जुड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादा इसका मेकअप का यूज़ करते हैं। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। मेकअप के भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इससे जो है आपके त्वचा के जो दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह, वो कम दिखाई देने लग जाएंगे। यह त्वचा को जो त्वचा पर प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का, वो भी हटा देती है। ये प्रदूषण से आपको बचाते हैं और आप इनसे मनचाहे लुक्स प्राप्त कर सकते हो। आप मेकअप करके कोई भी लुक अपने चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। इससे रूप, रंग तथा सौंदर्य में भी निखारा जाता है। आप देखोगे कि अगर कोई मतलब जिनका रंग थोड़ा डार्क, जो सांवले रंग के लोग होते हैं, वो अगर फाउंडेशन वगैरह का यूज़ करते हैं मतलब, तो वो गोरे दिखने लग जाते हैं। तो इससे आप अपने रंग को चेंज कर सकते हो और सुंदर दिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे हेयर डू। हेयर डू क्या होता है? इसमें आप अपने बालों को संवारते हो, हेयर स्टाइल्स बनाते हो, जैसे कि आप कंघी का यूज़ करके, हेयर ड्रायर्स का यूज़ करके, हेयर जेल का यूज़ करके आप कोई भी अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लेते हो, ठीक है। इसमें आप जो आती हैं, पिन्स आती हैं, क्लिप आती हैं, हेयर बैंड्स आती हैं, इन सब उपकरणों का उपयोग करते हो हेयर डू करने के लिए। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आपके जो हेयर हैं वो डल दिखते हैं, रूखे सूखे से दिखते हैं, रफ दिखते हैं, तो अगर आप हेयर डू करते हो, मतलब हेयर अपने बालों को संवारते हो, तो आपके जो डल और रफ हेयर है वो सुंदर दिखने लग जाते हैं। और इसमें भी आपके जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आ जाता है। आप देखोगे कि जब आपके बाल ऐसे बिखरे होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप हेयर स्टाइल या पोनी वगैरह बना लेते हो तो आपको जो व्यक्तित्व है वो आपको अंदर से फील अच्छा आने लग जाता है, ठीक है। और संपूर्ण लुक्स में आश्चर्यजनक भी परिवर्तन आ जाता है। अगर आप कोई भी अगर हेयर कलर चेंज करते हो तो आपका पूरा फेस ही चेंज दिखने लग जाता है। तो इसमें आपके लुक्स में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है। इससे उलझे तथा रूखे सूखे बाल चमकदार हो जाते हैं। आपके जो हेयर डू से हैं वो बाल शाइनी दिखने लग जाएंगे, सुंदर दिखने लग जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेहंदी। इस क्रिया में हाथों, पैरों दोनों तथा पैरों पर प्राकृतिक डाई मेहंदी से विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाकर सजाया जाता है। आपने देखा होगा, मेहंदी के बारे में तो सभी को पता है। हम रक्षाबंधन पर मेहंदी लगवाते हैं या किसी की शादी आ जाती है तब हम मेहंदी लगवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल डाई होती है उससे ही मेहंदी बनती है। तो उसका उपयोग करके आप अपने हाथों, पैरों पर जो है डिज़ाइन बनवाते हो, मेहंदी लगवाते हो। तो ये जो आपने देखा होगा कि पैरों पर तो मेनली ब्राइडल्स मेहंदी लगवाती हैं और हाथों पे हम नॉर्मल जो गर्ल्स हैं और शादी वगैरह में मेहंदी लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सेशन 2 यहीं पे एंड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर हो चुका है। जल्दी से जाके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ब्यूटी वेलनेस को ईजी पीजी वेरी इजी से क्लियर कर पाए। तो बाय बाय बच्चों।